वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ने के बाद अमेरिका से सऊदी अरब पहुंच गए। जद्दा में कुछ देर क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां। मुल्क भर से कारकुन पहुंचेंगे। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि दुनिया को पैगाम मिल गया कि 80 लाख कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। भारत जो छुपा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर रोशनी डाली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के अहलकार जुल्करनैन शीना का भारत को जवाब अल जवाब। मजीद बोले कि कुलभूषण जादेव ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। मकबूजा कश्मीर में 30 साल से रियासती दहशतगर्दी हो रही है। अगर वहाँ सब ठीक है तो कर्फ्यू क्यों लगा रखा है? कश्मीरियों को बोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ से एक और मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़राए ख़ारिजा का खित्ते में क़याम अमन के लिए बाहमी मुशावरत जारी रखने का फैसला। महंगाई ही महंगाई, हर एक ने दी दुहाई। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान पर। ब्रायलर की कीमत कम हुई मगर फिर भी पहुंच से बाहर। 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त। सब्जियों के रेट्स में भी फी किलो 25 से 30 रुपए इजाफा। भिंडी 100, करेला 200, लहसुन 350, लीमू 100 रुपए और सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो फरोख्त। शहरी कीमतें सुनकर फट पड़े। कराची का इलाका लियारी मसाइल का गढ़ बन गया। साईं सरकार की तवज्जो ना होने की वजह से जगह जगह पानी खड़ा हो गया और मकीन शदीद अजियत से दो चार हैं। गली मोहल्ले तो दरकिनार, स्कूलों के अंदर भी बारिश और सेवरेज का पानी जमा। शहरियों का कहना है मुर्तज़ा वहाब ने चंद रोज कबल मसाइल हल करने के बड़े बड़े दावे किए मगर कई रोज गुजरने के बावजूद कोई एक्शन ना हुआ। मुल्क में बादलों का राज। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जलालपुर, लियाकतपुर समेत कई शहरों में बारिश। पेशावर और डेरा इस्माइल खान में भी बादल जमकर बरसे। खानेवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर को नदी नालों में बदल दिया। आज भी लाहौर समेत मुल्क के अक्सर इलाकों में बादल बरसने का इम्कान है। कराची में भी आइंदा 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हो सकती है। और शाहीन भरेंगे ऊंची उड़ान या लंकन टाइगर्स करेंगे शिकार। पाकिस्तान और श्रीलंका कल कराची में टकराएंगे। दोनों टीम्स आज दोपहर 2 बजे से रात नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। पहला मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। पहले वनडे के टिकट्स दूसरे और तीसरे मैच के लिए भी आमद होंगे। अहम खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जद्दा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क से वतन वापसी पर जद्दा में आधा घंटा क़याम किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कारकुनान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज से पेश किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है। दुनिया को पैगाम मिल गया है। कश्मीरियों पर मजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, कितने बजे वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे? इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कैसी तैयारियां और कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अब से तकरीबन 3 से 4 घंटे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो त्यारा है वो इस्लामाबाद न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच जाएगा, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कई वफाकी और सूबाई वज़रा और सूबाई जो अरकान हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो कारकुनान हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करेंगे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म 7 रोज तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत की। उन्होंने तारीखी किताब के जिसमें मसला कश्मीर समेत इस्लामोफोबिया और दीगर अहम अमूर से उनको उठाया और उनकी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर को तारीखी करार दिया जा रहा है और आलमी तौर पर भी इनको सराहा जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे के करीब जो न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे वो जद्दा पहुंचे। यहाँ पर उन्हें कुछ देर क़याम करना था लेकिन उन्होंने क़याम अपना मुख्तसर किया और दस्तियाब फ्लाइट से ही वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं और तवक्को यही की जा रही है 3 से 4 बजे के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान जाएंगे।
सही। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां कर ली गई हैं। 3 से 4 घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अशियाए खुरनोश की बढ़ती कीमतों पर रिपोर्ट आपने देखी। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से। लाहौर से सुहेब शाहिद हमें अपडेट करेंगे। इस्लामाबाद में मौजूद होंगे फयाज महमूद, जबकि फैसलाबाद से शहनाज महमूद हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले रुक करते सुहेब का। सुहेब, आप बताइएगा, इतवार बाजारों में भी महंगाई का राज है, क्या तासुरात है लोगों के? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो रोज़ बरोज़ महंगाई के अंदर इजाफा हो रहा है। अशिया खुरनोश जो लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है, सब्जियां, फल हो गए, दालें हो गई, मुर्गी का गोश्त हो गया, उनकी कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे कीमतों में इजाफा हो रहा है। अगर हम सिर्फ पिछले हफ्ते की बात करें, पिछले इतवार बाज़ार में टमाटर की कीमत जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से थी, और अब 7 दिनों के अंदर टमाटर की कीमत में 100% इजाफे के बाद 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, जबकि बाहर अगर बात बाज़ दुकानदार जो हैं वो 100 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर बेच रहे हैं। इसी तरह अगर करेले की बात करें तो उसकी कीमत में 25 से 30 रुपये इजाफा एक हफ्ते के अंदर हुआ है। अगर प्याज की बात करें तो उसके अंदर 20 रुपये तक इजाफा फ़ी किलो के हिसाब से हुआ है। जबकि अगर हम दूसरी सब्जियों की बात करें तो यहाँ पर हर सब्जी में तकरीबन 10 से 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। अगर अदरक की बात करें तो उसमें 25 रुपये फ़ी किलो के इजाफे के हिसाब से 260 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बिक रहा है। इतवार बाज़ार में लोग रिलीफ लेने के लिए आते हैं कि हर हफ्ते बाद हम इतवार बाज़ार जाएँ, वहाँ पर जाके हम सब्सिडी के ऊपर चीज़ें खरीद सकें। लेकिन लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर भी आए हैं, अगर टमाटर जो पिछले हफ्ते अतवार बाज़ार में 40 रुपये का बिक रहा था वो 80 रुपये के, और बाज़ दुकानदार 100 रुपये के बेच रहे हैं। यहाँ पर अगर प्राइस कंट्रोल लिस्ट के हवाले से कमेटियाँ जो बनाई गई हैं वो भी नहीं कुछ यहाँ पर देख रही, हर कोई अपनी मनमानी से बेच रहा है। जब हम उन्हें बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये लिस्ट लगाई गई है तो आगे से बहस की जाती है। बाद लोग मान जाते हैं, लेकिन जब तक उन्हें बताया ना जाए वो अपनी मर्ज़ी की कीमतों के ऊपर यहाँ पर चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर रिलीफ लेने आते हैं, जिन चीज़ों के ऊपर हमें रिलीफ मिल रहा होता है उन चीज़ों की क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि वो चीज़ें खरीदने के काबिल नहीं होती। लेकिन उनका यही कहा जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर आपको रिलीफ मिल रहा है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जिनके ऊपर रिलीफ नहीं मिल रहा उनकी क्वालिटी कदरे बेहतर है। लेकिन उनका कहना है कि इतवार बाज़ार का जो मकसद होता है कि लोग यहाँ पर हफ्ते बाद आए और सब्सिडी के ऊपर चीज़ें यहाँ से ख़रीद कर लेकर जाए, हुकूमत की तरफ से यहाँ पर उन्हें रिलीफ दिया जाए, वो हमें यहाँ पर रिलीफ मिलता नहीं नज़र आ रहा। कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, आए रोज़ महंगाई हो रही है। बजट हमारा घर का उतना ही है, जहाँ पर 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर हमारे घर का खर्चा चलता था, अब वो खर्चा जो है वो 30 से 40 हज़ार रुपये तक चला गया है। लेकिन हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है, हाल सुहेब हमें बता रहे हैं। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ पर फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? शहरी क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं इस पर? जी, बाद में भी जो महंगाई का तूफान है यहाँ पर पहुँच चुका है, और जो कीमतें हैं वो इस वक्त यकीनन आसमान से बातें कर रहे हैं। जैसे ही मैं मार्केट में आया, मैंने आकर गुज़िश्ता हफ्ते की रेट लिस्ट और मौजूदा जो रेट लिस्ट है उसके साथ मुआवजा करने की कोशिश की, तो मुझे मालूम हुआ कि हर चीज़ में की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जो दुकानदार हैं वो कहते हैं कि उन्हें तो जो अशिया खुरनोश है वो पहले ही महंगी मिल रही हैं, महंगे दामों मिल रही हैं, तो इसलिए वो महंगे दामों ही फरोख्त कर रहे हैं। अब मुर्गी की बात की जाए तो इस वक्त 310 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर ये मार्केट में दस्तयाब है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते इसकी कीमत में 15 से 20 रुपए की कमी थी। लेकिन जो टमाटर है उसमें तकरीबन 30 रुपए का इजाफा हुआ है, जो गुज़िश्ता हफ्ते 50 से 55 रुपए में फरोख्त हो रहा था, लेकिन अभी 80 से 85 और 90 के दरमियान टमाटर इस मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि जो प्याज जिसको हर हंडिया का लाजमी जुज़ समझा जाता है उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ है। ये इतवार मार्केट है। आमतौर पर इस्लामाबाद के जो बासी हैं वो इतवार के रोज़ शॉपिंग करते हैं, अपने अशिया खुरनोश हफ्ते की खरीद कर रख लेते हैं। लेकिन इस वक्त तकरीबन ये 12 बजे के बाद का वक्त हो चुका है, वो गाहक नहीं है। दुकानदार कहते हैं कि उस तरह गाहक नहीं आ रहे, अगर आ भी रहे तो वो इतनी क्वांटिटी में चीज़ नहीं लेकर जा रहे जितनी पहले लेकर जाते हैं, और उम्मीद इससे है कि शायद कम हो जाए। थोड़ा सामान लेते हैं और आने वाले दिनों में दोबारा ले लेंगे, हो सकता है कि उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन जो फल हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है, सब्जियों की कीमतों में भी। तकरीबन सब्जी ही
महंगी हुई है, किसी भी चीज़ में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। उसके अलावा जो गोश्त है उसमें तो खासा इजाफा हुआ है, तो शहरी भी परेशान है। महंगी हुई है। फयाज महमूद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब रुक करते हैं फैसलाबाद का, जहां से हमें अपडेट करेंगी शहनाज महमूद। शहनाज, आप कहिएगा कि फैसलाबाद में भी कीमतें आसमान को छू रही हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। अब तो लगता है कि सिर्फ ख्याली पुलाव ही बनाना पड़ेगा,